हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी क्लर्क पद से संबंधित हैं। दोनों मिलाकर 4 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइब्रेरी असिस्टेंट पद के बारे में क्वालिफ़िकेशन और लाइब्रेरी क्लर्क के बारे में क्वालिफ़िकेशन, सैलरी, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके लिए मैं आपको लेकर चलूँगा वेबसाइट पर और वहाँ से बताऊँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल यानी संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित हैं और लाइब्रेरी क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सैलरी अच्छी है, मतलब उतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी अच्छा है, इतना है कि कम से कम आप 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस इस संस्था से ले सकते हैं। क्योंकि आजकल कोई भी वैकेंसी जो आ रही है सब में एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का, 2 साल का तो फिक्स कर दिया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के पास समस्या है कि भाई एक्सपीरियंस लाए तो कहाँ से लाएँ, क्योंकि एक सेशन में कम से कम किसी भी संस्था में जहाँ लाइब्रेरी का कोर्स चलता है वहाँ 40 सीट होती है, कम से कम 40 सीट होती है। तो 40 सीट में हर साल 40 बच्चे कंप्लीट करते हैं क्वालिफ़िकेशन और उसके लेवल के हिसाब से वैकेंसी निकलती नहीं है। इसलिए तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए एक समस्या खड़ा हुआ है कि भाई कहाँ से एक्सपीरियंस लाएं, कहाँ नौकरी करें कि एक्सपीरियंस मिले। सब चीज़ आपके पास है, क्वालिफ़िकेशन है, नॉलेज है, आप अच्छे से लाइब्रेरी संभाल सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे आप निकालेंगे, इसके लिए जितने भी प्राइवेट स्कूल में आपको नौकरी मिलती है तो स्कूल में कर लें, कॉलेज में मिलता है तो कॉलेज में कर लें, कहीं ना कहीं आप काम करें लाइब्रेरी से रिलेटेड, तो वहाँ पे काम करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। पैसा कहीं कम मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा, ऐसा होता है। तो इसलिए इस समस्या के लिए यहाँ पे आप काम करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने काम किया है, और 2 साल का आपका काम पूरा हो जाता है तो आपका एलिजिबल हो जाएंगे सब जगह अप्लाई करने के लिए। क्योंकि कई जगह का ऐसा फॉर्म है जहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, जहाँ पे आपको अच्छी तरह से आप काम कर सकते हैं, अपने नॉलेज का यूटिलाइज कर सकते हैं, वहाँ पे जो है एक्सपीरियंस मांगता है और वहाँ पे आप पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो यही आपसे सलाह दूंगा कि आपको कहीं भी स्कूल ज़रूर ज्वाइन करें, कम से कम स्कूल का रहेगा तो जहाँ पे स्कूल में आप काम करेंगे तो वहाँ पे तो होगा, आप अप्लाई तो कर पाएंगे। इसलिए और दूसरी जो बात है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ध्यान रखें कि कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री 1 साल का ज़रूर कर लें। यदि आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में तो ये काम कर लें, या तो आपको माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है भोपाल में, वहाँ का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा मान्य है, वहाँ से कर लें। इग्नू से आप करेंगे पैसा लगेगा और मान्य हो जाएगा इग्नू से भी, लेकिन पैसा हो सकता है कि ज़्यादा लगे। साथ में हिंदी में आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही सब चीज़ रहेगा। तो इसलिए आप और माखनलाल चतुर्वेदी से आप करते हैं तो आपको सीरीज मिल जाएगी, उस सीरीज को पढ़कर आप एग्ज़ाम दे देंगे हिंदी में और अच्छे तरीके से अच्छे नंबर लेकर आप पास हो जाएंगे। यह मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप जिसको यह बात नहीं सुनना है, यदि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स मेरा बताया हुआ यह बात नहीं सुनना चाहते हैं तो वीडियो आगे बढ़ाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कई कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन भी आता है कि सर कहीं वैकेंसी है तो आप बताएं, आप अपने तरफ से कहीं लगवा दें। ऐसा भी कई कैंडिडेट का हमारे पास डेली का डेली आता है, लेकिन अब मेरे पास समस्या है कि मैं कितने लोगों को लगवा सकता हूँ। मेरा तो कोई संस्था है नहीं, मैं ऑलरेडी लाइब्रेरियन पद पे कार्यरत हूँ और राजस्थान में हूँ। तो यहाँ पे ऐसा राजस्थान में ऐसा नहीं है कि हर स्कूल में लाइब्रेरियन की रिक्वायर है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से 5,000 10,000 में रख लें, यहाँ पे नहीं है। यह सिस्टम जो है मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में जब मैं था तब उस टाइम की बात अलग थी। अब मुझे 10 साल हो गया मध्य प्रदेश छोड़े हुए। तो मध्य प्रदेश में जो रहता है ना, वहाँ पे हर स्कूल में लाइब्रेरियन की रिक्वायर होती है और वहाँ पे वो काम करके अपना एक्सपीरियंस ले लेता है और साथ में तैयारी करते रहता है, तो दूसरी जगह आपको नौकरी भी मिल जाती है। और मध्य प्रदेश में ऐसा सिस्टम है कि कॉलेज में जो है संविदा के आधार पर वैकेंसी निकलती रहती है, और हर साल में 4 बार 5 बार वैकेंसी आती है मध्य प्रदेश में, और उनकी संविदा के आधार पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लाइब्रेरियन का सिलेक्शन होता है और कम से कम 50,000 रुपये सैलरी रहती है मंथ का। अब बताइए, और राजस्थान में आप लाइब्रेरियन का 3rd ग्रेड में आप नौकरी करेंगे ना तो आपको 50,000 सैलरी नहीं होगी, 2 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 2 साल तक आपको 23,700 रुपये मिलने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ
कि मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में यह है कि अदर स्टेट का ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसके लिए मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही गेस्ट फैकल्टी की पद आता है तो वहाँ पे आप अप्लाई करें तो एक तो कॉलेज लेवल का आपका एक्सपीरियंस मिल जाएगा जितने साल तक, और दूसरी बात कि 50,000 रुपये मंथली के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे भी मिलेगा और काम उतना ही है। मतलब दूसरे जगह काम करने से इजी है मध्य प्रदेश में लाइब्रेरी इन पद पे काम करना। और कॉलेज लेवल में गेस्ट फैकल्टी की यदि वैकेंसी आती है तो आप वहाँ पे अप्लाई करके आप 50,000 रुपये मंथली के हिसाब से 2 साल 3 साल आप काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा MPPSC में जब वैकेंसी आएगी सरकारी नौकरी के लिए तो उसमें भी आपको इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, गेस्ट फैकल्टी की बेसिस पे आपको कुछ नंबर प्रदान किए जाएंगे। अब इससे अच्छा सुविधा दूसरे जगह नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मध्य प्रदेश में जो गेस्ट फैकल्टी की आती है उस पर आप ध्यान दें और वहाँ पर अप्लाई कर लें। और यदि आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, डॉक्यूमेंट सही होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यह कब होगा? मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। यदि आपके पास फर्स्ट डिवीज़न है तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि जहाँ मेरिट के हिसाब पे हैं तो आपको पता है कि आजकल हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में मेरिट बहुत हाई जा रहा है। क्यों कि आज से 15-20 साल पहले जब मैं पढ़ता था तो किसी को फर्स्ट डिवीज़न नहीं आता था, हाई स्कूल में, इंटर में बहुत मुश्किल, रेयर कंडीशन में आता था। अब जो है कि रेयर कंडीशन में सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न आता है लोगों को, ऐसा कंडीशन हुआ है। तो ऐसे आपको चेंजेस मिलता रहेगा। अब वीडियो बड़ा होगा तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। मैं तो ऑलरेडी लाइब्रेरियन पद पे कार्यरत हूँ और राजस्थान में गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ केवल आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इस नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ना, इस नोटिफिकेशन पे फ्राइडे को मैं इस नोटिफिकेशन पढ़ लिया था। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में रोजगार जो समाचार आता है उसमें फ्राइडे को मैं पढ़ लिया था। और फ्राइडे से डेली दिन में 3 बार वेबसाइट पर मैं सर्च कर रहा था कि वेबसाइट पे यह नोटिफिकेशन अपलोड हो, लेकिन आज जाकर वेबसाइट पे यह नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है। इसके बाद मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अब बताइए, मैं आज 3 दिन से, फ्राइडे, सैटरडे, आज संडे है, 3 दिन से मैं वेबसाइट पे चेक कर रहा था तो वेबसाइट पे आज जाकर मिला है तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और कल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वीडियो बनाया था जिसमें 38 लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में पद हैं। वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। उसमें एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि ये फेक वीडियो आप बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कह रहा है ना कि फेक वीडियो बनाता है, वो वीडियो फेक नहीं रहता है, नोटिफिकेशन फेक नहीं रहता है। लेकिन वो कैंडिडेट जो ऐसे कमेंट कर रहा है वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे संस्था से, ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ा हुआ है। और जुड़े होने के कारण वो इसको फेक इसलिए कह रहा है कि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे। इसमें क्या होगा कि आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो वो आप लोग उसके यहाँ से, जहाँ से वो जुड़ा हुआ है, वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पैसे ले लेकर कोचिंग करा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाकर वीडियो देखेंगे। क्योंकि मैं अपलोड कर दिया हूँ तो वो लोग भी अपलोड करेंगे। पहले कोई कोचिंग वाला वीडियो अपलोड नहीं करता था, मैं ही अपलोड करता था सबसे पहले। लेकिन अब हर कोचिंग वाला भी, जो भी कोचिंग यूट्यूब पे करा रहा है या ऐसे पैसे लेकर करा रहा है, सब कोई वैकेंसी से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर रहा है। और वहाँ का ही कैंडिडेट आकर यहाँ पे मेरे साथ, मतलब इस चैनल पे कमेंट कर रहा है कि ये न्यूज़ फेक है या फेक है, आपके यहाँ जो है नहीं। जबकि मैं जो वीडियो बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, मैं वेबसाइट से आपको दिखाया भी कि मैं वेबसाइट से वीडियो बना रहा हूँ और डाउनलोड करके भी दिखाया। ऐसे कंडीशन में फेक न्यूज़ कैसे हो सकता है? अब यह जो नोटिफिकेशन है तो इसके लिए भी मैं आपको वेबसाइट में लेकर चलूँगा, आप देख लेना कि यह फेक न्यूज़ है या रियल न्यूज़ है। तो इसलिए आपको देखना है, कमेंट पे आपको ध्यान नहीं देना है कि कुछ लड़के हैं जो दूसरे संस्थान से, दूसरे कोचिंग संस्था से जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी जानकारी फेक है और फेक न्यूज़ है। आप ऐसे ही अपने आप से नोटिफिकेशन बना लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। क्योंकि इस नोटिफिकेशन के लिए मैंने 3 दिन का वेट किया, तब जाकर यह नोटिफिकेशन मिला है। तो अब आते हैं, अपना पॉइंट क्या है इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन में जो पद हैं, अदर सब्जेक्ट का कोई पद नहीं है। लाइब्रेरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी क्लर्क का पद है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 पद है और लाइब्रेरी क्लर्क के लिए 3 पद है। टोटल 4 पद हैं। अब आपको काम कहाँ पे करना मिलेगा? नोटिफिकेशन तो उत्तर प्रदेश से आया है, आगरा उत्तर प्रदेश से, लेकिन आपको आगरा में काम नहीं करना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। एक तो आपको काम करना पड़ेगा दिल्ली में, ठीक है। एक जो लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा दिल्ली में, और दूसरा जो हमारा पद है उसके लिए काम करना पड़ेगा लाइब्रेरी क्लर्क के लिए हैदराबाद, गुवाहाटी और शिलोंग। 3 जगह आपकी पोस्टिंग मिलेगी। तीनों में से जहाँ भी आपको मिलता है, सैलरी कम है, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सैलरी का ध्यान न दें। इसमें से आप 1-2 हज़ार रुपये भी कहीं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बचा लेंगे ना,
तो भी आप वहाँ पे कम से कम 2 साल तक तो काम करें और इतने सैलरी में एडजस्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग में एडजस्ट करना पड़ता है। तो सैलरी की हम बात करें तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। अब आपको 25,000 में यदि आपको शिलांग में या कहीं भी आप रहते हैं तो एक सस्ता सा रूम लेकर अपने बना खाकर आराम से आप 15 से 20,000 में आप काम मंथली का निकाल सकते हैं और 5,000 रुपया आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बचा सकते हैं। और वहीं से एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। कैसे करना है ये डिटेल जानकारी बताएंगे हम। ये नौकरी लगने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब लाइब्रेरी क्लर्क के लिए 23,000 रुपये है पर मंथ, तो 23,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इस वैकेंसी के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे दिया है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन से सर्विस डिटेल सूचना जो है वो वेबसाइट पे आपको मिलेगी। वेबसाइट पे अभी मैं सूचना डाउनलोड किया हूँ और आप खुद डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट को, मतलब सारे कैंडिडेट को इस नहीं बुलाया जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जो भी इंटरव्यू या जो भी रेगुलर बेसिस पे होगा या जो भी है, मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही बेनिफिट मिलने वाला है इस पद से रिलेटेड। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे आप क्लेम नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए 15 दिन है और सैटरडे को जो रोजगार समाचार आता है उसमें यह नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया है। तो सैटरडे से ही, यानी फ्राइडे को ही मैं पढ़ लिया था और फ्राइडे को ही नोटिफिकेशन आता है सैटरडे की डेट में, लेकिन फ्राइडे को ही नोटिफिकेशन आ जाता है। एक वेबसाइट है जहाँ पे आप वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं, वहीं से मैं पढ़ लिया था। बट आपको जो रोजगार समाचार है प्रिंट में आप उसी टाइम आपको मिलेगा जब आप पैसे देकर सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो आपको भी ये भी है कि आप वैकेंसी से रिलेटेड रोजगार समाचार में हर फ्राइडे को या सैटरडे को देखना चाहते हैं तो आप बता देना, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप देख पाएंगे और वहाँ से आप पढ़ पाएंगे। अब हम आते हैं अदर जो डिटेल जानकारी है। वेबसाइट का नाम मैं बता देता हूँ। आप जैसे गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ वेबसाइट पे तो पहुँच जाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन के पास तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए https://www.hindisansthan.in/ इस वेबसाइट पे जब क्लिक करेंगे तो आप गूगल में सर्च करेंगे, क्लिक करने का लिंक नहीं है, तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अब यह रही अपने वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब मैं आता हूं आपको लेकर क्वालिफ़िकेशन बता देता हूं कि इस पद से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन क्या है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस हम बात करेंगे। अब क्वालिफ़िकेशन में हम आ गए हैं और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लाइब्रेरी क्लर्क के लिए क्वालिफ़िकेशन 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। यहाँ तक तो है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए बात करते हैं जिसकी सैलरी 25,000 रुपये है। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जो है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी साइंस में। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस जो मांगा है इसकी हम आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम लूँगा कि यह प्राइवेट नौकरी है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना तो भी एक बार फॉर्म फिल करके छोड़ देना और एक्सपीरियंस वाले में 0 कर देना। जब फॉर्म फिल करोगे तो एक्सपीरियंस वालों में 0 कर देना। यदि ऐसा लगता है कि आपको वो कॉल कर रहे हैं, यानी आपको बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे ही करके आप छोड़ देना और जीमेल जो आप देंगे जीमेल पे देखते रहना वीकली, कहीं से इन्फॉर्मेशन तो नहीं आया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं वेबसाइट पर। अब यहाँ पे देखिए यह वेबसाइट ओपन हुआ है। जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और काम कहाँ पे करना है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ तो सेम चीज़ आपको डिटेल जानकारी दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो सेम चीज़ है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 पद है और 3 पद हैं अनुबंध के आधार पर लाइब्रेरी क्लर्क का। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रखा गया है 17 अगस्त 2025 है। अब इसके लिए एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है 500 रुपये। अब देखिए यहाँ भी एक पैसे कमाने की एक जरिया बन गई है कि प्राइवेट नौकरी के लिए भी 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है। अब आपके पास ऐसा लग रहा है, मैं तो आपको सलाह नहीं दूंगा कि यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि प्राइवेट नौकरी के लिए एप्लीकेशन शुल्क देना ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी के लिए एप्लीकेशन शुल्क नहीं लगेगा। बाकी किसी में भी कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन शुल्क देना पड़ेगा।
अब आपके पास ऐसा लग रहा है तो आप 500 रुपये दें, अदरवाइज़ मैं तो मना करूँगा कि आप एप्लीकेशन शुल्क मत दें, क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं है। बाकी आपके ऊपर है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है संस्था का, यदि आप बात कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में यहाँ पे आपको जीमेल आईडी मांग रहा है, जीमेल आईडी फिल करना है और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे जीमेल आईडी दे देता हूँ। इस जीमेल आईडी का यूज आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यह जीमेल बनाया हूँ और इस जीमेल का यूज हम केवल वीडियो बनाने के लिए ही करते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं क्या डिटेल जानकारी आता है। अब यहाँ पे आते हैं तो केंद्रीय संस्थान का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं तो आप पूछ रहा है कि किस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों पद हैं, जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पद पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लिक कर देता हूँ क्लर्क वाले पे, इसलिए कि इसमें देखना चाहता हूँ मैं कि इसमें भी क्या एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है, तो इसलिए मैं क्लर्क वाले पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा नेट स्लो है, मैं आउट एरिया में हूँ जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आते हैं तो फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है नाम आपका, ये देवनागरी लिपि में पूछ रहा है, तो देवनागरी लिपि का आपको ध्यान नहीं रखना है। नाम आपको लिखना है हिंदी में यहाँ पे, तो मैं आपको हिंदी में ऐसे नाम लिख देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए। यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वर्तमान आय जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यानी आप 30 साल का, 28 साल का, 35 साल का जो भी है, यहाँ पे फादर नेम आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिंग मेल फीमेल जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आधार नंबर आपको देना है, तो आधार नंबर जो भी आपका है वो आपको अपना आधार नंबर देना है। यहाँ पे आपका धर्म लिखना है, हिंदू या जो भी है आप अपना धर्म लिखेंगे। यहाँ पे किस कैटेगरी में आप आते हैं वो कैटेगरी का नाम देना है। यहाँ पे विवाहित या अविवाहित जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको पूरा करना है। जैसे ही हम आगे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे और आगे की प्रोसेस के लिए नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे अस्थायी पता आपको देना है जो भी है। तो यहाँ पे अस्थायी पता दे देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यह मोबाइल नंबर किसी का है नहीं, मैंने ऐसे ही लिखा है। अब यहाँ पे आते हैं तो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन आपका मांग रहा है। यहाँ पे आपके पास यदि है 10वीं क्लास तो यस करेंगे, नहीं है तो एनए का ऑप्शन दिया है, एनए मतलब नॉट अप्लीकेबल। तो इस तरह से ऐसे आपको फिल करना है। स्नातक है तो स्नातक का यहाँ पे देना है आपको, और नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल फिल करना है। उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आगे की प्रोसेस हम आते हैं। अभी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है विवरण निम्नलिखित में से लिखें, पाठ्यक्रम का नाम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम। इस तरह से यह टोटल डिटेल आपको फिल करना है और फिल करने के बाद आगे की प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे फिल करना है, इसके लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमने एनए कर दिया है, नॉट अप्लीकेबल। आपको यह काम नहीं करना है क्योंकि हम केवल वीडियो बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आगे की प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं है तो एनए का ऑप्शन यहाँ पे लिखा है कि एनए आप लिख सकते हैं। यहाँ पे यदि नहीं लागू है तो एनए लिखें, तो यहाँ पे आप एनए कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड भुगतान के लिए, पैसे भुगतान के लिए यहाँ पे मांग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे पैसे का आ गया है।
अब यहाँ पे आएंगे तो आपको पैसे आपको पे करना पड़ेगा, और पैसे पे नहीं करना है तो यहाँ पे लागू नहीं है, दिव्यांग के लिए हैं। तो आगे की प्रोसेस करेंगे। मैं दिव्यांग में क्लिक कर दिया हूँ। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ रहा है अपलोड। यहाँ पे जो है PDF फाइल में आपको 10 MB में अपलोड करना है। अब यहाँ पे क्या अपलोड करना है, तो फाइनल सबमिशन आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अब मैं ऐसे कर देता हूँ कि मैं अपनी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के साथ वचन देता या देती हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण सत्य, पूर्ण तथा सही है, और मैं इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँ। यदि यहाँ दी गई सूचनाएं भविष्य में गलत या अपूर्ण पाई जाती है तो मेरे अनुबंधित प्रतिनियुक्ति अथवा अभ्यर्थता तत्काल निरस्त की जा सकती है। इसके लिए मैं किसी प्रकार का दावा अथवा परिवाद प्रस्तुत नहीं करूँगा या करूँगी। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी इमेज PDF फॉर्मेट में अपलोड करें। फाइल साइज 1 MB से कम होनी चाहिए, और नीचे फ़ोटो आपको अपलोड करना है, लास्ट में सबमिट करना है। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। अब मैं ये सारे ऑप्शन को मैं पीछे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि यह जो वैकेंसी है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आवेदन आमंत्रित हैं। और अभी वीडियो बनाने से कुछ टाइम पहले हमारे पास फ़ोन आया था कि सर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की दिक्कत रहती है, हमें समझ में नहीं आता कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के से रिलेटेड भी कोई जानकारी बताएं जिससे कि हमें हेल्प मिले। तो इसलिए मैं यह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बनाया है, और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में हेल्प करेगा। इसके बदले में आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में हेल्प कर रहा है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि इस वीडियो पे भी कम से कम 500-600 हज़ार व्यू आए। क्यों कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं लगने वाला है। यदि पैसा लगेगा तो ये काम मत कीजिएगा, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको वेबसाइट पे। यदि आप वेबसाइट पे वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, यानी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं और वेबसाइट से डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट पे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, गूगल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने सर्च किया है हिंदी केंद्रीय संस्थान आगरा 2025। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं क्लिक किया हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे नेट स्लो है। अब इस तरह से आपको ओपन होगा। इसके बाद एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि जो जानकारी मुझे चाहिए वो आगे निकल गया है। इस पर बहुत स्पीड में इंफॉर्मेशन निकलता है, इसलिए आप सर्च नहीं कर पाएंगे जो वैकेंसी है। तो इसलिए मैं इसको स्क्रॉल किया अभी, और उसके बाद नीचे आया, थोड़ा स्पीड ली। अब यहाँ पे जैसे हम आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे एक जानकारी आपको दिखाई दे रहा है, सूचना पट हिंदी में, और नोटिस बोर्ड। अब यहाँ पे जो है और शब्द तो आगे निकल गया है, कुछ शब्द आगे निकल गया है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो फर्स्ट लिंक है वो लाइब्रेरी लिपिक और पुस्तकालय सहायक, यानी लाइब्रेरी क्लर्क और पुस्तकालय सहायक से संबंधित डिटेल फॉर्म भरने से संबंधित यहाँ पे दिया है विज्ञापन, यहाँ पे दिया है शैक्षणिक योग्यता, और अप्लाई करने के लिए ये है लिंक अप्लाई नाउ। अब आपको ऐसे ही स्क्रॉल करके तुरंत नीचे आना है, और नीचे आने के बाद ये फर्स्ट वाला ऑप्शन छोड़ देना है, क्योंकि लिंक के नीचे ही आपको जो फर्स्ट स्क्रॉल करता हुआ जाएगा इस पर ही थोड़ा सा हाथ रख देंगे आप, थोड़ा सा हल्की प्रेस करेंगे तो यह स्क्रीन आगे जो निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाएगा। जैसे इस तरह से यह निकल रहा है, इसमें आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इस पर हल्का सा क्लिक करेंगे तो यह रुक जाएगा, ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको पुनः एक बार स्क्रॉल करना है ऐसे मोबाइल को, और तुरंत नीचे आना है, और यहाँ पर नीचे जैसे ही आएंगे देखिए तो यहाँ पर ऐसे हाथ रख देना है। अब हमने जल्दी आ गया तो यहाँ पे लिखा है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान के दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी और शिलांग केंद्रों पर पुस्तकालय लिपिक और पुस्तकालय सहायक को अनुबंधी आधार पर भरने से संबंधित विज्ञापन, शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन पत्र। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से आ गया था इस लिंक पे। तो इस तरह से यदि आपको पता नहीं है और आप स्पीडली यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, तो यह जो आगे निकल जाएगा उसके बाद आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा इस नोटिफिकेशन को ढूंढने में। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा जो है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जैसे ही हम आपको शेयर करेंगे तो आपके जीमेल से यह ओपन होगा। तो यहाँ से मैं आपको यह जो वेबसाइट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, लेकिन आपको स्क्रॉल करके ही यहाँ पे आना है, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे तो आपके जीमेल से ओपन होगा। तो इसलिए इसे आप आ सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास है 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं, मेरा तो दिल गवाह नहीं कर रहा है कि आपसे फॉर्म भरवाऊँ।